असली अजीब घटनाएं नेहा के आने के बाद शुरू हुईं। सबसे पहले तो घर में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब अदिति सोने जा रही थी, उसने सीढ़ियों के पास से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज सुनी। वह रुक गई। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दो लोग आपस में फुसफुसा रहे हों। आखिर शादी के गिफ्ट्स में ऐसा क्या था कि इस नई नवेली दुल्हन की शादीशुदा जिंदगी नरक बन गई। और जब सच सामने आया, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अदिति और आरव की शादी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। शादी के बाद जब दोनों अपने नए घर पहुंचे तो हर कोने में घर के अंदर घुलती हुई प्यार भरी खुशियां अदिति के चेहरे पर साफ झलक रही थीं। दोनों हाथों में गिफ्ट्स उठाए, हंसते मुस्कुराते एक के बाद एक पैकेट खोल रहे थे। हर गिफ्ट के साथ जुड़ी थी कोई प्यारी सी याद, कोई आशीर्वाद। तभी उनकी नज़र एक अनोखे गिफ्ट पर पड़ी। सुनहरी चमकदार पेपर में लिपटा हुआ, बड़े सलीके से बंधा हुआ, मगर उस पर न तो कोई नाम लिखा था, न ही कोई कार्ड लगा था। आरव ने डाउट से उस गिफ्ट को उठाते हुए कहा, "यह बिना नाम वाला कौन भेजेगा?" अदिति ने हंसते हुए कहा, "शायद किसी ने सरप्राइज रखा हो।" उत्सुकता से उन्होंने धीरे धीरे रैपिंग पेपर हटाया। अंदर से एक अद्भुत मिरर निकला, जिसका सुनहरी नक्काशीदार फ्रेम किसी पुराने महल की दीवार से उतरा हुआ लगता था। अदिति तो उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। उसने मिरर को हाथ में उठाया और अलग अलग एंगल से देखने लगी। कैसे लाइट उसके फ्रेम से टकराकर कमाल का रिफ्लेक्शन दे रही थी। आरव ने हल्की चिंता से कहा, "शादी में शीशा देना कुछ अजीब नहीं लगता?" अदिति ने उसकी बात हंसते हुए टाल दी। उसे तो मिरर से प्यार हो गया था। उसने फौरन तय किया कि इसे बेडरूम में बेड के सामने दीवार पर टांग देगी। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी मदद की और मिरर बेडरूम की दीवार पर लग गया। मिरर लगते ही कमरे में एक अलग सी ठंडक महसूस हुई, जिसे अदिति ने पहले हल्के से नजरअंदाज कर दिया। रात को दोनों जल्दी सोने चले गए, लेकिन आधी रात को अदिति की नींद अचानक खुल गई। उसे कमरे में हलचल महसूस हुई। अंधेरे में उसने देखा कि आरव कमरे में इधर उधर टहल रहा था। वह धीमे धीमे कदमों से बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज के पीछे हो या किसी उलझन में हो। अदिति ने घबराते हुए धीमे स्वर में पुकारा, "आरव, क्या कर रहे हो?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, थोड़ा ऊंचे स्वर में, पर आरव बिना रुके चलता रहा। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान और अनजानी मजबूरी थी। अदिति बुरी तरह डर गई। वह बिस्तर से उठने ही वाली थी कि अचानक आरव ने घूमकर सीधे बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए और बिना कुछ कहे आकर लेट गया। सुबह होते ही अदिति ने उसे टोका, "कल रात तुम कमरे में टहल रहे थे, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुमने सुना नहीं?" आरव ने चौंकते हुए कहा, "क्या?" "नहीं अदिति, मैं तो गहरी नींद में था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं।" उसका चेहरा पूरी तरह से उलझन और मासूमियत से भरा था। अदिति ने मुस्कुराकर बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डर ने जगह बना ली थी। 2 दिन बाद अदिति की सौतेली बहन नेहा उनके घर आई। माँ ने भेजा था कि शादी के बाद कुछ दिन बहन के साथ रहे और उसकी मदद करे। नेहा से अदिति का रिश्ता हमेशा से ठीक ठाक रहा था, लेकिन उतना गहरा कभी नहीं था। फिर भी अदिति ने नेहा को खुशी से घर में बुलाया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर असली अजीब घटनाएं नेहा के आने के बाद शुरू हुईं। सबसे पहले तो घर में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब अदिति सोने जा रही थी, उसने सीढ़ियों के पास से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज सुनी। वह रुक गई। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दो लोग आपस में फुसफुसा रहे हों। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी। कुछ टूटे फूटे शब्द थे जो एक ठंडी हवा के झोंके के साथ बह रहे थे। उसने डरते हुए पूरे हॉल को देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान के कारण वह वहम कर रही है। लेकिन अगली रात नेहा भागती हुई अदिति के कमरे में आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। "दीदी, दीदी, किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया," नेहा ने कांपती आवाज में कहा। अदिति ने उसे पानी पिलाया और दोनों ने लाइट जलाकर सोने का फैसला किया। इसके कुछ दिन बाद एक और डरावना वाकया हुआ। अदिति ने एक पार्टी के लिए अपनी नई सिल्क साड़ी निकालकर टेबल पर रखी थी। वह हल्के हाथ से आयरन कर रही थी जब किचन से हल्की सी आवाज आई। उसे लगा नेहा शायद कुछ कर रही होगी। वह साड़ी छोड़ किचन की तरफ गई, लेकिन किचन में कोई नहीं था। वापस लौटी तो देखा कि साड़ी के कोने से धीमा धुआं उठ रहा था और देखते ही देखते साड़ी में से आग की लपटें निकलने लगीं।
एक आग की छोटी सी लपट तेजी से फैलने लगी। अदिति चीख पड़ी। वह दौड़कर वाटर बॉटल लेकर आई और साड़ी पर पानी डाल दिया। आग बुझ गई, लेकिन साड़ी जल चुकी थी। नेहा भी दौड़कर आई। दीदी, ये कैसे हुआ? आप तो गई ही अभी 2 मिनट के लिए। अदिति कुछ कह नहीं सकी। उसे खुद समझ नहीं आया कि आयरन बंद करके जाने के बावजूद साड़ी कैसे जलने लगी। अब अदिति का डर बढ़ता जा रहा था। रात को उसे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई मिरर के सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। कभी कभी उससे अपनी ही परछाई में एक और परछाई नजर आती जो उसकी नकल नहीं करती थी। नेहा ने भी कई बार शिकायत की कि रात को किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गलियारे में चक्कर लगा रहा हो। अदिति और आरव ने ये सब बातें सीरियसली लेना शुरू कर दिया था, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 1 महीने बाद अदिति ने पाया कि वह प्रेग्नेंट है। खबर सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रात जब अदिति गहरी नींद में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पेट पर हल्के से हाथ फेर रहा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली थी। वह डर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए फिर सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो बिस्तर पर खून के धब्बे थे। उसका दिल बैठ गया। वह चिल्लाई। आरव दौड़कर आया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बड़ी भूलना गंभीरता से कहा, आई एम सॉरी, बच्चा नहीं बचा। अदिति की पूरी दुनिया उजड़ गई। वह हफ्तों तक डिप्रेशन में रही। वह अब मिरर को देखकर डरने लगी थी, पर कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा धीरे धीरे वह अपना दिमाग खो रही है और वो एक दिन पागल हो जाएगी। उसने खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होने लगी। इसी दौरान आरव की मौसी के जोर डालने पर वो आरव और अदिति को भवानी देवी नाम की एक जानी मानी साध्वी के पास लेकर गई। वहां सारी बात बताने पर भवानी देवी ने तुरंत मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो शीशा एक द्वार है। इसके जरिए किसी ने बुरी शक्ति को इस घर में बुलाया है। भवानी देवी ने पूजा की, तंत्र मंत्र किए और काफी मेहनत के बाद एक राज खोला। उन्होंने अदिति से पूछा, ये शीशा किसने भेजा था? अदिति ने याद किया, कोई नाम या कार्ड नहीं था। भवानी देवी ने कहा, जिसने भेजा उसी ने शाप दिया, तलाश करो अपने परिवार में। तब अदिति ने सोचना शुरू किया। उसने सारी बातें जोड़ने लगी। उसकी सौतेली माँ का नेहा को भेजना, नेहा का अजीब बर्ताव, शादी के वक्त सौतेली माँ का बदला सा चेहरा। कुछ दिन छानबीन करने के बाद सच्चाई सामने आई। उसकी सौतेली माँ ने ही मिरर भेजा था। वजह? वह चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी नेहा की शादी आरव से हो, लेकिन अदिति के पिता ने फैसला सुनाया था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी और आरव भी अदिति को ही पसंद करता था। जलन और बदले की भावना में सौतेली माँ ने किसी तांत्रिक से मिरर पर काला जादू करवाया था। जब ये सच अदिति के पिता के सामने आया, उन्होंने सौतेली माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसे घर से निकाल दिया गया। मिरर को भवानी देवी ने विधिवत नष्ट करवा दिया। घर में फिर से शांति लौट आई। कुछ महीने बाद अदिति फिर से गर्भवती हुई। इस बार कोई डर, कोई परछाई नहीं थी और आखिरकार 9 महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी ने उनके घर जन्म लिया। अदिति ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, अब कोई साया नहीं, सिर्फ हमारा प्यार और रोशनी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।